हेलो गाइस, मैं एक टैटू आर्टिस्ट हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा कि बिगिनर्स जो है टैटू आर्टिस्ट उनको क्या यूज़ करना चाहिए। जिनको पता नहीं है, अभी जो नया नया काम शुरू कर रहे हैं अपने टैटू का, तो उनको पता नहीं है कि हम कहाँ से शुरू करें, क्या करें। तो उनको मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी मशीन अभी यूज़ करनी चाहिए सबसे पहले, और नीडल कौन सी किस काम में आती है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो मशीन हैं, ये है रोटरी और ये है कॉइल। तो ये जो दो मशीनें हैं, इनमें ज़्यादा फ़र्क बस इतना है कि इसमें कॉइल लगा हुआ होता है। ये जो है ये कॉइल है और इसके अंदर मोटर होती है जो साउंड कम करता है, ये साउंड ज़्यादा करता है। इसके यहाँ पे जो ये जो क्लिप है, इसके वजह से साउंड ये ज़्यादा करता है और इसमें साउंड कम आता है। और ये वेट में थोड़ा हल्का होता है, 200 ग्राम, और ये 300 से 350 ग्राम तक। तो ये फ़र्क होता है। लेकिन आप अगर बिगिनर हैं तो आपको सबसे पहले यूज़ करना चाहिए कॉइल मशीन, क्योंकि कॉइल मशीन में आपको पावर कितनी देनी है और कैसे यूज़ करना है, कितने स्पीड में आपको नीडल चलाना है, इसके साउंड से आपको अच्छा पता चलेगा स्टार्टिंग में। फॉर मतलब बिगिनर्स जो है उनको। रोटरी में आपको भी स्टार्टिंग में पता नहीं चल पाएगा, आप हैवी स्पीड में चलाने लग जाओगे आपको। तो मैं प्रेफर करूँगा आपको कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप यही वाला मशीन यूज़ करें। फिर इस मशीन में जब आपका हाथ परफेक्ट हो जाए, उसके बाद आप रोटरी मशीन यूज़ करें या पेन मशीन यूज़ करें, जो आपको सही लगे वो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको कॉइल मशीन ही यूज़ करना है गाइस, और बड़े ही सावधानी से करना है, क्योंकि कॉइल मशीन थोड़ी भारी होती है और रोटरी मशीन्स बिल्कुल लाइट वेट होती है। इसी आपको स्पीड का पता नहीं चलेगा रोटरी में, क्योंकि रोटरी में साउंड इफेक्ट कम होता है और वाइब्रेट कम होता है, इसमें ज़्यादा वाइब्रेट होता है। तो इसमें आपको साउंड से पता चल जाएगा कि आपको कितने स्पीड में मशीन चलानी है, कितने में नहीं। और बाकी पावर सप्लाई से तो आपको दिख ही जाएगा कि आपकी मशीन कितनी स्पीड में चल रही है। और इसमें आप सिर्फ पावर सप्लायर देख सकते हैं, लेकिन आपको साउंड से पता नहीं चलेगा कि आपकी मशीन कितने स्पीड में चल रही है। और ऑब्वियस सी बात है कि सबकी स्किन अलग अलग होती है, किसी की थोड़ी हार्ड होती है, किसी की सॉफ्ट होती है। तो उसके लिए हमें थोड़ा अलग अलग पावर में यूज़ करना पड़ता है मशीन। ये निडल है तो 5R है, आप देख सकते हैं ये कितनी शार्प है। ये यूज़ होती है गाइस लाइनिंग के लिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 5RL से ही लाइनिंग स्टार्ट करिए। और ये है इसकी टिप, इस पर ऐसा लिखा रहेगा R5, और ये ऐसी होगी। और शेड के लिए, जो आप अगर किसी बड़े टैटू में काम कर रहे हैं तो आपको शेड के लिए जो फेस में, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जैसे ये है, ये शिव जी का जो टैटू है, ये जो इस पे लाइट शेड जो है जो फेस पे आता है, उसके लिए आप यूज़ करोगे 13RM राउंड मैग्नम। राउंड मैग्नम यूज़ होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यूज़ कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये राउंड मैग्नम कैसे यूज़ करना है। क्योंकि ये लाइनिंग की तरह नहीं होगा कि आप सोच लो कि बस हमने नीडल स्किन पे यूज़ कर लिया और फिनिशिंग वैसी आ जाएगी। नहीं, आपको ये बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से यूज़ करना होगा। हल्के फिनिशिंग के लिए एकदम मर्ज कलर जो मर्ज होता है और लाइट शेड आता है जो, उसके लिए आपको इंक पे भी ग्रे वॉश यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आपको इंक को थोड़ा हल्का करना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपका कलर जो है वो लाइट आएगा और डार्क आएगा, वैसे आप शेड करते हैं। गाइस 9RS ये मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली फिल टैटू के कलर फिल के लिए, और छोटे मोटे जगह जहाँ पे शेड नहीं दे सकते राउंड मैग्नम से, उस जगह पे मैं ये यूज़ करता हूँ। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कोई 5RS यूज़ करता है, कोई दूसरी कोई नीडल यूज़ करता है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, आपकी भी अपनी चॉइस होगी। अगर आपको टैटू बना रहे हो तो आपको पता होगा कि आपको कौन सा करने चाहिए, 5RS या 9RS। मैं 9RS ज़्यादा यूज़ करता हूँ फिलिंग के लिए और शेडिंग के लिए, जो छोटे छोटे जगह पे बारीक बारीक शेड देने होते हैं वहाँ पे। ये तो हो गई मशीन्स और नीडल्स की बात। और
अब अगर आप टैटू शुरू कर रहे हैं गाइस, किसी का भी आप टैटू बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है हाइजीन का। और आप कोई भी टैटू अगर बनाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है खुद पे। आप अगर कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आपकी लाइन टेढ़ी हो जाए, आपके हाथ कांपने लग जाए। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, हाइजीन का ख्याल आपको ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर आप हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके क्लाइंट्स हो सकता है दोबारा आपके पास टैटू बनाने ना आए। क्योंकि और ये भी हो सकता है कि हाइजीन का ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है उससे आप जो टैटू बना रहे हैं उस पर इन्फेक्शन भी होने के चांसेस है। क्योंकि अगर आप जैसे ग्लव्स अगर आपने नहीं पहना और आप ऐसे ही टैटू बना रहे हैं, आपके हाथ गंदे हैं, एक तो आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, कलर लग जाएगा उस पर, ठीक है। और दूसरी बात, क्लाइंट के ऊपर एक बैड इफेक्ट पड़ता है कि ग्लव्स नहीं पहने। एक अच्छा आर्टिस्ट, अच्छा स्टूडियो और अच्छा आर्टिस्ट हमेशा आप वो चीज़ मेंटेन करके चलेगा। तो आप भी उस तरह मेंटेन करके चलना है आपको। अगर आप बिगनर हैं तो आप स्टार्टिंग में कोई जल्दबाजी पे ये ना करें कि भैया ग्लव्स नहीं पहने, या एक हाथ पे ग्लव्स पहने एक पे नहीं पहने, ठीक है। आप ग्लव्स पहन के काम करें। और लाइनिंग करते टाइम आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। अगर आप नर्वस हो गए तो हो सकता है आपकी लाइनिंग टेढ़ी हो जाए या लाइनिंग इधर उधर से ख़राब हो जाए। तो आपको एकदम सही तरीके से स्किन को खींच के और आराम आराम से लाइनिंग करनी है, ज़्यादा जल्दबाजी की ज़रूरत। तो अब बारी आती है इंक कप की। ये गाइस इंक कप है। ये आप छोटा टैटू बना रहे हैं जैसे नेम टैटू, तो उसके लिए आप ये यूज़ करते हैं जिसपे आपका कम इंक यूज़ होता है। और ये मीडियम कप है, ये आप यूज़ कर सकते हैं शेडिंग के लिए, ग्रे वॉश बनाने के लिए। और बड़े टैटू में काम कर रहे हैं तो आप ये यूज़ कर। कभी भी टैटू बनाते हैं तो आप कोशिश करिए कि उसको ऐसे डिज़ाइन में ढूंढें। मतलब डिज़ाइन मतलब किसी के हाथ पे जैसे छपा हुआ है, जैसे ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो है, तो यही फ़ोटो प्रिंट आउट मत निकालिए। आप इसको, इस डिज़ाइन को बनाइए अपने फ़ोटोशॉप में, कंप्यूटर पे डिज़ाइन को बना के फिर आप उसको प्रिंट आउट निकालिए। क्योंकि हो सकता है कि आप अगर डायरेक्ट ऐसा ही निकालेंगे, किसी के हाथ पे बना हुआ फ़ोटो वही आप प्रिंट आउट निकाल लें, तो वो परफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि वो साइड से थोड़ा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ होगा, जो फ़ोटो में वो बैक साइड चला जाता है, तो वो आपको नहीं दिखेगा। और आप इमेजिन भी कैसे करोगे पीछे ये है पीछे वो है। तो आपको वो डिज़ाइन या तो ऑनलाइन ढूंढना है सेम वैसा, बिल्कुल जो शीट पे मिले ऐसे वैसा, या फिर आपको खुद वो डिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कोई टैटू कर रहे हैं तो उसके लिए आप कभी भी किसी के हैंड पे बना हुआ टैटू, उसकी पिक लेके आप कभी भी टैटू ना बनाएं, क्योंकि फिर वो टैटू वैसा फिनिशिंग आप नहीं दे पाओगे और वैसा नहीं बनेगा। और हो सकता है क्लाइंट भी आपसे सेटिस्फाइड ना हो। तो आप जब भी टैटू का काम शुरू करेंगे तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, आपको आपके पास बेसिक सामान होने चाहिए। बेसिक सामान जैसे आप बिगिनर है तो एक स्किन पैड आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए, एक मशीन, जो आप मशीन ऑब्वियसली आपके पास होना ही चाहिए, ग्रीन सोप होना चाहिए, टिश्यू पेपर्स, प्रिंटर, पावर सप्लायर, और आपके पास होना चाहिए इंची टेप, क्लीन रैप और सीज़र और डिस्पोजेबल ग्लासेस, जिस पे आप नीडल वॉश करेंगे, टिप वॉश करेंगे, जिससे आप कोई मल्टी कलर में अगर टैटू बना रहे हैं तो उसके लिए। और प्रिंटर तो गाइस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रिंटर अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और आपके पास एक खुद का लोगो, तो सबसे पहले आप अगर काम शुरू कर रहे हैं तो खुद का आप गाइस एक लोगो बनाएं, अपना ब्रांड जो भी आप दिखाना चाहते हैं लोगो वो बनाएं। और उसके बाद पहले आप सोच लें कि आपको कौन सा लोगो बनाना है, और उसके बाद जाके आप काम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका गाइस लोगो नहीं होगा तो लोग फिर आपको किस, मतलब उनके दिमाग में एक वो इमेज नहीं बैठेगी आपकी कि ये टैटू आर्टिस्ट कौन है, मतलब क्या है। तो आप सिर्फ अपनी पिक डाल के रख दोगे प्रोफाइल पे तो नहीं चलेगा। तो आपको इंस्टाग्राम आईडी पे भी मतलब वो एक्टिव रहना पड़ेगा, यूट्यूब में एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको रोज़ नए डिज़ाइंस बना के डालने पड़ेंगे, फेसबुक में, व्हाट्सएप में स्टोरी लगानी पड़ेगी, ताकि हो सकता है बिगिनर्स हो आप तो आपके पास रोज़ कोई टैटू नया ना आए। आपके पास हो सकता है कि महीने में
15-20 टैटू आए तो उस हिसाब से आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ताकि आपका जो स्टूडियो है वो कभी बंद ना हो और आपका जो काम है वो चलता रहे। और कोशिश करिए कि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर कोई भी चीज़ हो, दोनों में से एक, क्योंकि उस पर आपको हो सकता है कभी आपके पास कस्टमाइज टैटू आए तो आपको डिज़ाइन बनाना पड़े, तो आपको फ़ोटोशॉप की भी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप फ़ोटोशॉप की नॉलेज नहीं लेंगे तो हो सकता है आप कस्टमाइज टैटू ना बना सके सही से। फ़ोटोशॉप में आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। कस्टमाइज टैटूज़ वगैरह जितने भी आएंगे आपके पास, कस्टमाइज टैटू जैसे किसी ने बोल दिया आपको कि मुझे एक वुल्फ चाहिए हाथ पे और उसके अगल बगल में माउंटेन वगैरह, वो उसकी इमेजिनेशन, तो आप वो कहाँ ढूंढोगे, कहीं नहीं मिलेगा, तो आपको खुद बनाना पड़ेगा गाइस। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सीखनी पड़ेगी स्केच और पेंटिंग। आप पेंटिंग भले ही ना सीखें, पर आपका हाथ स्केच में बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब तक, और रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको एक ना एक स्केच तो रोज़ बनाइए आप, क्योंकि उससे आपका हाथ शार्प होगा, आपको आइडियाज़ मिलेंगे कस्टमाइज टैटू करने के। ठीक है, आप कुछ नया थॉट सोच सकते हो, स्केच बनाओगे तो आप कुछ नया कर सकते हो उसमें, क्योंकि स्केच सबसे ज़रूरी है। आप ये मशीन यूज़ करने से पहले आपको पेंसिल यूज़ करना पड़ेगा पेपर पे, वरना गाइस आप टैटू एक लेवल पे आके आपका टैटू रुक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा आपका टैटू। आप अगर स्केच बनाते रहोगे तो आपको शेड का पता चलता रहेगा कि कैसे शेड देनी है, इस तरीके से, और डिज़ाइंस कैसे मैनेज करने हैं वगैरह वगैरह। अगर बाई चांस आपका कोई टैटू अगर लाइनिंग इधर से उधर हो भी जाती है तो उसको आप सही कर सकते हो, वो आप स्केच बना बना के आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। क्योंकि टैटू आर्टिस्ट बनने से पहले आपको एक बेसिक आर्टिस्ट तो बनना पड़ेगा, जो आप स्केच या पेंटिंग बना के आप वो पूरी करो। और आपको एक रिंग लाइट भी लेनी पड़ेगी। रिंग लाइट लेके आप उस पर आपका जो टैटू आप बनाओगे उस पर लाइटिंग अच्छी रहे, और टैटू बनाते टाइम बहुत ही मतलब लाइट अच्छी खासी चाहिए होती है, क्योंकि लाइट नहीं रहेगी तो आपको हो सकता है स्टेंसिल ना दिखे। स्टेंसिल नहीं दिखेगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी लाइनिंग गलत जा सकती है। तो आपको रिंग लाइट बहुत ज़रूरी है गाइस, रिंग लाइट भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब बारी आती है गाइस स्टेंसिल पेपर। ये नॉर्मल स्टेंसिल पेपर है, ये हेक्टो पेपर नहीं है। वैसे मैं हेक्टो पेपर यूज़ करता हूँ, एक्चुअली ये थोड़ा मेरे पे रॉन्ग प्रोडक्ट आ गया तो मुझे ये यूज़ करना पड़ा। हेक्टो पेपर होगा ऐसा ही, पर ये जो आपको दिख रहा है कार्बन, ये ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, तो वो ब्लू नहीं होगा, वो डार्क ब्लू होगा, बहुत ज़्यादा, इतना डार्क कि वो ब्लैक लगेगा। तो वो स्टेंसिल जो होगा, अगर आप किसी का कवर अप टैटू कर रहे हैं तो उसके कवर अप के ऊपर आपको वो स्टेंसिल नज़र आएगा अच्छे से, और आप अच्छे से टैटू बना सकोगे। अगर आप ऐसे ही कोई लाइट स्टेंसिल पेपर यूज़ करते हो कवर अप टैटू के लिए, तो गाइज वो आपको हो सकता है लाइनिंग ना दिखे और आप टैटू कंप्लीट ना कर पाओ। तो इसीलिए आपके पास डार्क स्टेंसिल पेपर होना ज़रूरी है, क्योंकि लाइट तो आप फ्रेश टैटू पे यूज़ कर लोगे, पर कवर अप टैटू पे यूज़ नहीं कर पाओगे। वो हो सकता है कि स्टेंसिल आपको ना दिखे। और गाइस जब आप टैटू बनाते हो तो आपको 2 mm से ज़्यादा नीडल बॉडी में नहीं डिप करना है, आपको एकदम ही बस टच करना है बॉडी को, मतलब ज़्यादा भी डिप नहीं करना है और ज़्यादा भी ऊपर नहीं रखना है स्किन के, क्योंकि वो करने से होगा कि आप अगर ज़्यादा डिप कर दोगे तो स्किन में स्वेलिंग जो आएगी वो स्वेलिंग जाएगी नहीं, मतलब स्किन उभर जाएगा और वो ठीक नहीं होगा कभी। और अगर आपने कम नीडल यूज़ किया, डिप कम यूज़ किया, तो ये होगा कि कलर नहीं आएगा। तो आपको एक मिडल में रखना है, ना ज़्यादा डिप करना है ना ज़्यादा अप करना है, तो आपको एक मिडल में रखना है, जिससे कि आपकी स्किन में जो आप टैटू बना रहे हो उनकी स्किन में प्रॉपर कलर भी आ जाए और कोई मतलब वो ना हो, प्रॉब्लम ना हो स्किन में। तो आते हैं गाइस हम कलर्स पे। आप कौन सा कलर यूज़ करते हैं? आप बिगिनर हैं तो आप ये
डायनामिक ब्लैक, ये थोड़ा सा यहाँ कलर लग चुका है तो दिख नहीं रहा है। डायनामिक ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, जेड ब्लैक, ठीक है। ये डायनामिक ब्लैक है, ये कलर काफ़ी अच्छा है। और इसके ऊपर आपको थोड़ा और डार्क चाहिए तो वो मिलेगा आपको डायनामिक ट्रिपल ब्लैक, ठीक है। वो आएगा आपका 3000 अराउंड समथिंग, और ये आपको पड़ेगा 2200 अराउंड। तो आपको अगर ज़्यादा डार्क चाहिए तो आप ट्रिपल ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, और आपको मिडल डार्क चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगली वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा स्टेंसिल कैसे करना है, और प्रिंट वगैरह आपको कैसे निकालने हैं, मैनेज कैसे करना है, आप क्या यूज़ कर सकते हो साइज़ मैनेज करने के लिए, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगे गाइस तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।